छोटा सा मुर्गी का चूजा होता है, इतना सुंदर दिखता है, छोटा सा होता है। तो छोटे से मुर्गी के चूजे की उम्र में ही उसको उठा करके बिल्कुल बेरहमी के साथ उसकी चोंच का अगला भाग कटर के नीचे रख करके काट देते हैं। क्यों? अगर कटर के नीचे रख करके काटेंगे नहीं तो ये एक दूसरे से चोंच से एक दूसरे को घायल कर सकते हैं, चिकन का रेट कम हो सकता है। काट दिया। अब इस पे उनको टेस्ट किया, किसी में थोड़ा सा भी वायरस निकल गया तो फिर वायरस वाले मुर्गियों को जीने का अधिकार नहीं मिला। उनको वहीं के वहीं, जैसे चक्की में गेहूं पीसते हैं, इस तरीके के छोटे से एक कटर पे डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, नीचे से उसकी चटनी बन कर के निकलती रही। उसको उन्होंने वेस्टेज नहीं किया, आपके भोज्य पदार्थों का वजन बढ़ा करके उसमें मिला करके आपको बेच दिया। कोई वेस्टेज नहीं है। जो भी मटेरियल निकलेगा उसका हम कहीं ना कहीं तो उपयोग कर ही लेंगे। कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, जानवरों की मरी हड्डियां थीं, हड्डियों से क्या होता, अंदर का बोन मैरो निकाला, गरम कर दी हड्डियां, तो हड्डियों में से अंदर फैट जो जमा था वो टपकने लगा। टपकते 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 नीचे इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद उसमें 2-4 बूंद शुद्ध घी का एसेंस डाला और दानेदार, बिल्कुल जैसे काली गाय का घी निकला हो, ऐसा घी निकाल करके मार्केट में टीनों में भर करके बेच दिया। ऐसी गद्दार दुनिया में रहते हैं हम और आप। ऐसे गद्दारों और हिंसकों के बीच में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कौन क्या कैसा है, किसके दिमाग में कैसा चरित्र घुसा हुआ है, जब तक पता ना हो तो कभी किसी के घर का पानी तक मत पीना। जैनियों की खासियत रही, मांसाहारियों के घर के अंदर की गिलास कभी उसने अपने हाथ से नहीं उठाई, कभी एक गिलास पानी नहीं पिया उनके घर के अंदर जा करके। आज जा करके आप सेवैयां खा करके चले आते हैं। क्यों? व्यवहार जबरदस्त है। एक बार देखो तो सही उसका आचार कितना घटिया है। अहमिदी अहकम च कम मनोकम्मम मम एदम एदमहम। सिविलाइजेशन का जमाने का बहाना लेकर के, जातिवाद से ऊपर उठने के संदेश दे करके अगर आप शाकाहारी और मांसाहारी की कौमों को एक करना चाहते हैं, कभी हो नहीं पाएगा। जिनकी आचरण संहिता दूषित होती है वे मनुष्य कभी भी एक नहीं हो सकते। उनकी जातियां कल भी अलग थी, आज भी अलग हैं, कल भी अलग बनी रहेंगी। शाकाहारी कौमें और मांसाहारी कौमें एक हो जाएं। सिविलाइजेशन का ज़माना कहाँ पर पढ़ाते हैं, कभी महसूस किया? देखिएगा, कॉन्वेंट स्कूलों में सिविलाइजेशन का ज़माना होकर आते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा पैदा किया है, भगवान सबको एक जैसा देख रहा है, सबको एक जैसा भोजन करना है। वहाँ पे शुरुआत हुई, अपने टिफ़िन को शेयर करके खाओ। स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया, बच्चों को टिफ़िन शेयर करने की नई पद्धति डाली। आप कुछ भी लाएंगे, आपको ऊपर वाले का आदेश है, नीचे वाले के साथ मिल बांट कर खाना है। हो गया। फलानी चंद की मैडम ने समझा दिया, उसकी भाषा भी बिल्कुल जैसी मैं बोल रहा हूँ ऐसी है। आपका ऊपर वाला शब्द देख रहा है, एक दूसरे को मिल करके आपको बांटना है और खाना है। हो गया, खिला दिया। यहाँ का टिफिन माँ ने शुद्ध घी का पराठा बनाया था और सामने वाले के कम डिब्बे में आमलेट रखा था। वो डोसा समझ करके आमलेट खा गया और ये शुद्ध घी का पराठा खा गया। इसको कहते हैं कल्चर मिक्स करना। शाकाहारी और मांसाहारी की कौमें कभी एक नहीं हो सकती, ना कभी एक होंगी। और जिस दिन एक हो जाएंगी उस दिन एक ही कौम होगी, सिर्फ मांसाहारियों की। शाकाहारी की कोई कौम नहीं होगी। तत्वार सूत्र में सूत्र है,
द्वधिकादि गुणानांतु, दो अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने गुण के रूप में परिणमित कर लेता है। बस थोड़ी भी संबंध की शक्ति सामने वाले के अंदर ज्यादा रही, कितने प्यार से बोलते हैं, ओ माई सन आई लव यू, चिपका लिया गले से ओ माई सन कह करके। हमारे यहाँ का शिक्षक अच्छा था, बेशरम का डंडा लेकर के ऐसा पीठ में सोंटता था कि निशान पड़ जाते थे। उसने कभी नहीं कहा ओ माई सन, कभी नहीं कहा। बोला लेट आओगे तो पिटोगे कुटोगे। रोते हुए घर पहुंचे तो वहां पे भी 2 चांटे पड़े, स्कूल में डंडा घर में चांटा, स्कूल में डंडा घर में चाटा। लाल एत न तो ताड़ एत, अच्छी ताड़ना मिली थी, किसी ने ओ माई सन नहीं कहा। अंदर आकर के बैठे तब जाकर के इस सत्ता को यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन ओ माई सन कह करके छोटी उम्र से टिफिन शेयर करने का रूल्स बना करके, अब कौन सी जात का आदमी है, कौन सा घी, कौन सा तेल, कहाँ का आटा, बॉन मैरो की हड्डी वाले किसी घी से उसने रोटी बनाई होगी, पराठा बनाया होगा, सब्जी बघारी होगी, और हमने शुद्ध घी अपने घर के अंदर निकाल करके बच्चे के लिए भावनाओं के साथ पराठा बना करके दिया होगा। क्या दोनों एक है? हमारा बच्चा टिफिन शेयर नहीं कर सकता, चाहे कुछ हो जाए। वहाँ पर नियम बना दिया, टिफिन शेयर नहीं करेगा तो यहाँ पढ़ नहीं सकता। मजबूरी में सिखा दिया, शाकाहारी कौमें मांस खाना सीख गई। 4 अंडे का ऑमलेट बनाना खाना नॉर्मल दिखने लगा। क्यों? अरे यार यू डोंट नो एनीथिंग, सिविलाइजेशन का ज़माना है। क्या स्लिम डार्क कंपनी, क्या सोचते हो तुम लोग, कितना नैरो माइंड हो। ऐसा कह दिया, 4 अंग्रेजी के शब्द बोल दिए और सभ्यता का नाश कर दिया। मम एदम एद महम अहमेदी अहकम चकम मनोकम्बम। बच्चे को शुरुआती दौर पे सिखा दे जाते हैं, माँ ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, टिफिन तुम्हारे लिए बेटा लगाया है, तुमको किसी को टिफिन नहीं खिलाना है। इसमें पराठा बच जाए तो वापस ले आना घर के अंदर। घर के अंदर पहुँचते थे, अचार लगता था, बढ़िया आम का अचार रखती थी माँ, पराठे रख देती थी, उसमें से कभी हम ही बोल देते थे एक और रख दो। माँ जानती थी बच्चे की भूख, 2 पराठे से ऊपर ना खा पाएगा, लेकिन 3 रखवा लिया तो 1 बच गया। 1 बच गया तो वापस लेकर के गए तो कभी भी माँ गुस्सा नहीं हुई। टिफिन का पराठा माँ ने खा लिया और गरम चावल बच्चे को खिला दिया, तू चावल खा ले, हम तेरे टिफिन का पराठा खा लेते हैं। सब सार लगाया माँ ने, प्यार किया, सब किया। लेकिन आज जमाना है, हम अपने घर से बच्चे को टिफिन नहीं भेज सकते, वहीं पे भोजन बनेगा, उसी भोजन को करना पड़ेगा। कहाँ से आया, कैसा आया, कुछ पता नहीं है। इससे और वासना बढ़ती चली गई, एक सभ्यता मिटती चली गई। एक सभ्यता